देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद पद्धति से कैंसर के इलाज से अग्रणी संस्था डीएस रिसर्च सेंटर में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त कैंसर अनुसंधान केंद्र के 13 वर्ष पूरे होने पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वैसे तो डीएस रिसर्च सेंटर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से भारत के 6 राज्यों में अपने सेंटर द्वारा कैंसर रोगियों की सेवा करता रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने कर्मचारियों, डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ के साथ साथ टेलीकॉलिंग, ब्रांडिंग, फार्मेसी और तमाम लोग जो डीएस से जुड़े हुए हैं उनके अनुभवों को साझा करना और ज्यादा से ज्यादा कैंसर रोगियों तक अपनी सेवा पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में चर्चा हुई। इस अवसर पर डीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से अशोक त्रिवेदी, शशि शेखर त्रिवेदी, फनी भूषण त्रिवेदी, मनीष श्रीवास्तव, सुनील सिंह, मंजरी वाजपेयी, विनय त्रिपाठी, कशिका सिंह, सृष्टि जायसवाल के अतिरिक्त सेंटर के समस्त कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मैम प्लीज योर शॉर्ट इंट्रो, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मंजरी वाजपेयी है। मैं डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी में डाइटिशियन के तौर पे काम करती हूँ। और जो मैम यहाँ पे संगोष्ठी वगैरह थी उसके बारे में? संगोष्ठी नहीं थी, हमारा इंसेप्शन डे प्रोग्राम था। मतलब हमारा जो नया क्लिनिक बना है इसका एनुअल डे था। तो आज हम लोगों ने 13th एनुअल डे मनाया है। इसका मतलब 13 साल कंप्लीट हो गए इस नए प्रारूप को। तो उसका सेलिब्रेशन था। तो उसमें हम लोगों ने सॉन्ग्स भी किए हैं, स्पीचेस भी हुई हैं, बाकी लोगों के इनपुट्स भी हैं कि किस तरह से हमको और बेहतर काम करना है आगे के सालों में कैंसर पेशेंट्स के लिए। शॉर्टकट में पूछा तो डीएस रिसर्च क्या करता है? डीएस रिसर्च सेंटर न्यूट्रिएंट एनर्जी पर कैंसर की दवाइयाँ बनाता है। इट्स अ एंशिएंट आयुर्वेदिक पैटर्न जिसपे की दवा बनती है। दीज आर प्योर एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन्स विच चेंजेस द नेचर ऑफ द बॉडी, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। जो ब्रांडेड है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा मुझे लगता है कि ये भ्रम की बात है। इसको सरकार द्वारा कॉम्पोजिशंस होते हैं दवाइयों के, आयुर्वेद में भी होते हैं, जैसे ये जड़ी बूटी, ये फलाना, इसी तरह से वैसे ही होता है। सबके लिए सब कुछ मौजूद है। आप जिस दवा से आपको ठीक हो जाए आप उसका सेवन करिए। थैंक यू सर। प्लीज योर शॉर्ट। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। डीएस रिसर्च सेंटर में मैं ब्रांडिंग हेड हूँ। सर इंसेप्शन डे और देखिए, इंसेप्शन डे हालांकि डीएस रिसर्च सेंटर को स्थापित हुए 50 वर्षों से अधिक हो चुका है, लेकिन जैसे हर चीज़ें अपडेट होती हैं, आयुर्वेद में भी एक अपडेशन मांगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएस रिसर्च सेंटर ने सभी तरह की सुविधा युक्त इस तरह के सेंटर को शुरू करने का काम किया, जो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, उसके बाद बनारस में सन 2011 में। आज 13 वर्ष उसको पूरे हो गए हैं। सुविधा युक्त करने का मतलब लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, डॉक्टर के केबिन, उन्नत केबिन, आधुनिक केबिन, फार्मेसी की अच्छी व्यवस्था, हर तरह के रिसेप्शन पे सुख सुविधाएं इन द सेंस कि जो भी रोगी डिटेल्स चाहिए उसको प्रॉपर डिटेल मिले, इंटरनेट के थ्रू उसको मेल पे जवाब मिल जाए, अपॉइंटमेंट्स मेल के थ्रू हो जाए, घर बैठे रोगी फ़ोन से और डॉक्टर से, डाइटिशियन से जुड़ा रहे, कुरियर के माध्यम से दवाइयाँ मंगा ले। तो ये सारी चीज़ें हमारी करीब 13 वर्षों पूर्व शुरू हुई, जिससे रोगियों को बहुत फ़ायदा मिला और कहीं भी देश दुनिया के किसी कोने से जब भी वो अपना इलाज चाहते हैं घर बैठे सुविधा का लाभ उठा लेते हैं। उसके पहले उन्हें तमाम दिक्कतें आती थीं, उनको पूरे परिवार समेत आना पड़ता था, रहने आने जाने का वहन करना पड़ता था, उससे बहुत निजात मिली। तो उस नए सेटअप का आज 13 वर्ष पूरा हुआ, जिसको पूरे डीएस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर, डाइटिशियन, एमडी, एचआर, क्लिनिक हेड, मैं ब्रांडिंग हेड या तमाम सारे लोग मिलके जिनकी भूमिका, उन सबों ने मिलके उत्साहपूर्वक इसको मनाया। सर कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए आयुर्वेद सर क्या रिजल्ट आपको लगता है जो युवा आप देखते हैं? देखिए, होता क्या है कि मैं आज ये बात जिक्र कर रहा था कि आज से 20-25 साल पहले जब मैं सुनता था कैंसर का नाम तो ऐसा लगता था कि शायद ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस मिथक को, उस भ्रम को तोड़ा डीएस ने जब मैं यहाँ आया और अपने आंखों के सामने मैंने देखना शुरू किया कि कैसे एक रोगी जिसको कुछ महीने, कुछ दिन दिए गए हैं, वो यहाँ का इलाज ले रहा है और ठीक हो जा रहा है। और सिर्फ ठीक ही नहीं हो रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रह रहा है और वो एक दूसरे को बता रहा है। ऐसे हजारों हजार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं जो हमारी दवाइयों से ठीक है। एक खराब जीवन शैली की वजह से ये बीमारी आती है, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और साथ में उचित आहार व्यवहार और लाइफस्टाइल का जो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं या बताते हैं, उससे बहुत तेजी से रोगी कैंसर से ठीक होते हैं।
लोगों के बीच में